कितने भगत सिंह मारोगे, हर घर में भगत सिंह निकलेगा। क्या नाम है सर आपका? ध्रुव। ध्रुव नाम है। कहाँ से आए हो? मैं मेरठ से। मेरठ से स्पेशली इस प्रोटेस्ट में साथ देने के लिए। तो भगत सिंह ने तो लाठियां भी खूब खाई थी, तैयार है तो आप? हम भी तो खा रहे हैं। हाँ। लाठी ही खाने आए हैं आज। आज पहले दिन आए कि इससे पहले भी आए? नहीं, इससे पहले भी आया, 20 को भी आया था। अच्छा, 20 तारीख को आप मौजूद थे। सर 20 तारीख को जिस तरीके के हालात यहाँ पर बन गए थे, उस पर क्या कहना चाहिए? उस पर क्या कहना है, जानवरों की तरह मार दी थी सरकार, बल्कि स्टेट। बात पता है क्या होती है, बुरा तब लगता है जब स्टूडेंट फीस भी भरे, फॉर्म भी भरे, एग्जाम देने 600 किलोमीटर दूर भी जाए, उसके बाद उसका पेपर भी लीक हो जाए है, फिर वो अपने संवैधानिक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, फिर उसे पीटा भी जाए। भाई किसी नेता के बच्चे को तो नहीं लाठी लगी, ये कौन है? आम जनता ही तो है इस देश की, मिडिल क्लास आदमी है, गरीब आदमी है, या जो जागरूक है वो आया हुआ है। सिर्फ जो भी स्टेट होती है इस वर्ल्ड की, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, सिर्फ एक ओपिनियन पे टिकी होती है। पर इस प्रोटेस्ट को लेकर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है। ये प्रोटेस्ट अब स्टूडेंट्स का नहीं है, नीट का नहीं है, ये प्रोटेस्ट पे विपक्ष अपनी रोटियां सेक रहा है, ये प्रोटेस्ट में उग्रवाद ज्यादा हो रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सवाल पूछूंगा, आप तो शायद मीडिया से आपको ज्यादा पता होगा। पिछले 12 साल में एक ऐसी प्रोटेस्ट बता दो जिसको इस देश में एंटी नेशनल टैग ना दिया गया हो। सिर्फ एक प्रोटेस्ट बता दो। फार्मर प्रोटेस्ट बैठे वो भी एंटी नेशनल है, नीट एस्पिरेंट्स बैठे वो भी एंटी नेशनल, एसएससी के स्टूडेंट्स बैठे वो भी एंटी नेशनल, ठीक है, उसके अलावा ट्राइबल बैठे वो भी एंटी नेशनल, टीचर बैठे वो भी एंटी नेशनल। तो इस देश में नेशनलिस्ट बचा कौन? जो घर बैठा है चुपचाप, या वो पुलिस वाले जो हमारे टैक्स के पैसों से जिनकी तनख्वाह जाती है और हम ही मारते हैं। ये भी आरोप लगे कि यहाँ पे सोरोस की फंडिंग हो रही है। किसकी सोरोस के द्वारा फंडिंग की जा रही है इस पूरे प्रोटेस्ट की। हो रही है? तो फिर मेरे को भी तो फिर हम क्यों पीछे हटे भाई, जब हर जगह भ्रष्टाचार हो ही रहा है। तो भाई अगर फंडिंग हो रही है तो आप मुझे ये बताओ, ये लोग कौन है? ये लोग कौन है? तस्वीरें दिखा दीजिए कि लोग, आम जनता जो एक दूसरे का समर्थन कर रही है, एक दूसरे के बच्चों की सहायता के लिए आम जनता, लोग अपने घरों से खाना लेकर आ रहे हैं। ये बताओ ये किसकी फंडिंग ले रहा है? जी। ये यहाँ कूड़ा उठा रहा है, यहाँ पे पब्लिक वाटर भी मेंटेन करा जा रहा है। ये कोई चाइना से थोड़ी ना आ रहा है। चाइना से तो फंडिंग वो लोग ले रहे हैं जो ऐसी ऐसी नीतियां बनाते हैं जो देश विरोधी होती हैं। और मेरा एक सिर्फ एक छोटी सी बात है, मैं यहाँ किसी पार्टी के लिए या मैं किसी लीडर के लिए नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं सिर्फ इस देश के एक बेसिक मुद्दे के लिए आया हूँ। ना मैं धर्म की बात करूंगा, ना मैं धर्म के पक्ष में बोल रहा हूँ, ना विपक्ष में, क्योंकि धर्म एक व्यक्तिगत मुद्दा है। यहाँ पे बात सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की होनी चाहिए, और एजुकेशन की ही है अभी तक भी। देखिए, लोग आपको ये भी कह के भड़काने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, कूड़ा कचरा फेंक कर जा रहे हैं, लेकिन एक तस्वीर आप ये भी देख लीजिए कि यहाँ के ही बच्चे, यही स्टूडेंट्स यहाँ पर सफाई का काम भी कर रहे हैं। तो किसी के भी बहकावे में मत आइएगा। अगर कोई आपको तस्वीरें दिखा के कहे कि देखिए जंतर मंतर को गंदा कर दिया, सिविक सेंस नहीं है, ये हमारे देश के बच्चे हैं। सरकार बस अपनी चीजें दिखाती है और कुछ नहीं दिखाती। मैं खुद न्यूज देख के आ रही हूँ, वो लोग कुछ ऐसा नहीं दिखा रही क्या हो रहा है। नहीं, उनके हिसाब से हम लोग कीड़े मकोड़े, मरते हैं तो मरने दो। वहाँ राहुल गांधी को घसीटा गया है, उन्हें कोई मतलब नहीं है जनता से, वो अपना पैसा खाते रहते हैं। बस मेरे खुद के दोस्त भी ऐसे ही है, अंधभक्त इतने हो रखे हैं ना कि लोग को मतलब ही नहीं है, कोई कुछ भी करे, मरे भरे कोई नहीं। हम लोग यहाँ क्यों लगे? क्योंकि हमारी पढ़ाई है भाई, हम लोग को पढ़ना है, आगे अपना फ्यूचर बनाना। क्या कर रहे हो मैम आप? आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोना है, मैं कॉलेज में हूँ, मैं अभी बीए सेकंड ईयर कर रही हूँ। मेरे घर से फैमिली लोगों ने भी नीट के एग्जाम, पुलिस के एग्जाम दिए जाते हैं। मेरे खुद के मामा वगैरह जो पुलिस के लिए जॉब ढूंढते हैं, उन लोग को उनकी एज निकल जाती है भागते भागते, और उनको नहीं दिया जाता। अभी भी एग्जाम हुआ था पुलिस का, मैंने खुद ने देखा था। मेरे गांव से, हर जगह से, नोएडा से इतने लोग गए थे, वो भी लीक हो गया। उन लोगों को मतलब नहीं है कि इंसान मर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उन्हें बस अपने पैसों से है। अभी चंदा चोरी हुआ था, मतलब कुछ भी चीज अगर किसी से ही बोला जाए कि अभी 6200 का उन्हें फंड वगैरह मिला था 2020 में, कोरोना में, उन्होंने उसका पैसे का कुछ नहीं हुआ। अभी मैं आज एक रील देख के आई हूँ, सरकार इन्फ्लुएंसर को पे कर रही है 40,000 2 रील्स के, कि हम आपको पुराने जमाने की रील स्क्रिप्ट बना के देंगे, आप उस पे बोलो। उसने बोला मैं ये सब नहीं करूंगा। इन्फ्लुएंसर्स बता रहे हैं कि उन्हें ये सब करने के लिए बोला जा रहा है कि हम आपको इतने रुपए देंगे, उतने रुपए देंगे, आप बस इसके प्रोटेस्ट के खिलाफ बोलो। कि ये लोग, मेरे खुद के दोस्त कह रहे हैं कि ये कांग्रेस करवा रही है, ये सीजेपी वाले जो है ना, ये कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सब करा रहे हैं। ये हम लोग नहीं है, हम लोग मुस्लिम है। और ऊपर से अगर भगवान आप मुस्लिम है? नहीं, मैं हिंदू, मैं यादव हूँ। अगर मतलब मेरे दोस्त वगैरह, अगर उनको भगवान भी आके बोल देना कि मोदी जी गलत है, तो वो भगवान को कहते हैं आप मुस्लिम हो भगवान जी, आप नहीं हो। उनसे बस हिंदू मुस्लिम करवा लो और कोई नहीं, और कुछ नहीं कर सकते वो।
मतलब कहीं ना कहीं वो पसंदीदा फेवरेट होने का जो चश्मा लोगों की आंखों पे चढ़ा हुआ है वो चढ़ा हुआ है। लेकिन सवाल देखिए कि साल दर साल बच्चे बेचारे तैयारी करते हैं, पेपर देते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है, फिर वही सिलसिला शुरू से शुरू होता है। लेकिन ऐसे में वक्त बीत जाता है, उनके अटेम्प्ट्स खत्म हो जाते हैं, उनकी एज निकल जाती है और फिर उनको सामना करना पड़ता है बेरोजगारी का, जो कि इस देश में एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर रह गया है, बेरोजगारी। आगे बढ़ेंगे, आगे की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जंतर मंतर की तमाम अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए खाने का इंतजाम किया गया है, यहाँ राजमा चावल और जो कुछ भी बाहर से लोग ऑर्डर करके जोमेटो के जरिए भेज रहे हैं, यहाँ पर ये लोग जो है बांटने का काम कर रहे हैं, बच्चों को खाना दे रहे हैं, समोसे मौजूद हैं और खाना मौजूद है। भाई कहाँ से आ रहे हैं खाना? ये अरे खाना कहाँ से आ रहा है? स्विगी, जो घर पे बैठे हैं वो जो आ नहीं सकते वो भिजवा रहे हैं यहाँ पे खाना। जो शामिल नहीं हो पा रहे हैं वो ऑनलाइन अपना फर्ज निभा रहे हैं खाना भेज करके। कब से खाना आना शुरू है यहाँ पे? जब से हम आए तब से रुका ही नहीं है, आया ही जा रहा है, बार बार आ रहा है। खाना आ रहा है। किसी भी चीज की कमी हो रही है तो वो आ जाता है। कमी नहीं हो रहा है यहाँ पे, जो भी चीजें खाने से लेकर पीने तक में सब चीज अंदर से बाहर तक जिस चीज को कमी हो रही सबको ला कर मैं दे रहा हूँ। कोई टेंशन नहीं भाई, सब खाए पिए बेहतरीन से प्रोटेस्ट करे, किसी को कोई भी चीज की दिक्कत नहीं। हम पूछ कर दे रहे हैं भाई, छोले भटूरे ये सब्जी है भाई, चिल्ला कर आवाज दे रहे भाई, ये ले लो भाई, वो ले लो भाई, वो चीज खा लो, ये लो खाओ पियो मौज से। लेकिन सर बाद कुछ रील्स वायरल हो जाती है, उसमें इल्जाम लगते हैं, अरे अरे देखो ये प्रोटेस्टर्स आए, ये तो बर्गर खा रहे हैं। देखो ऐसा कोई खाने के लिए नहीं आता, खाने के लिए भाई ऐसा होता था, ये कभी कभी होता भाई, खाने के लिए घर पे रोटी सब्जी मिलती है, दाल सब्जी, कोई खाने के लिए ऐसे नहीं आता। जो आया प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे अड़ोस पड़ोस में खाने का कोई भी चीज। आप सब भी स्टूडेंट्स हैं? सारे स्टूडेंट्स हैं? स्टूडेंट है, मैं 12th में हूँ। आप 12th में हैं? साल एग्जाम है अभी स्कूल। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को क्या कहेंगे, सरकार को कहने के लिए काफी लोग हैं, बाकी हम खाना बांट ले, तुम ये देख लो बेहतरीन से। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? सरकार तो लंगड़ी लूली अपाई जाए, इनकी औलादे होती तो पता चलता है। ये तो भांज पैदा हुए थे, भांज ही मरेंगे। और बताओ, इस तरीके की बात कर रहे हैं? देश के मुखिया के लिए इस तरीके की बात? तो गलत थोड़ी कर, सही कह रहा हूँ बहन जी। आपके भी बच्चे हैं ना, आपको भी दर्द हो रहा होगा ना, हो रहा है ना दर्द, फिर ये सच्चाई दिखाओ ना पब्लिक को। हम तो दिखा रहे हैं, पहले दिन से दिखा रहे नेशनल मीडिया तो दिखा नहीं रही है ना, वो दिखाई दे रही है। आप नेशनल मीडिया में ही हो ना? हैं। नहीं, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं, और आप मेरा खुद का यूट्यूब चैनल। खुद का चैनल है? मैं हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हूँ भीम आर्मी से, नेशनल भीम आर्मी से। मैंने भीम आर्मी के बहुत प्रोटेस्ट कवर किया। मैं नेशनल भीम आर्मी की करते हैं, हम लोग बसपा के लिए काम करते हैं, बहन जी के लिए। तो देखिए लोगों का यही कहना है कि, और यहाँ अरे एक चीज और गौर फरमाइए, सर पे चश्मा लगा हुआ है, सर चश्मा क्यों लेकर आए? देखिए अब हो ऐसा, स्विमिंग वाला चश्मा है। स्विमिंग वाला चश्मा नहीं, ये ऑर्डर के साथ साथ आ रहे तो भाई हमें लगा रहे, क्या पता इनका कुछ नहीं है, ये कब शुरू हो जाएंगे, अभी एकदम भगदड़ मच जाएंगे, ये टीयर गैस छोड़ देंगे। अच्छा ये जो चश्मे आ रहे हैं, एक उतार के दिखाइए मुझे भी। ये आप देख सकते हैं, ये जो चश्मे हैं टीयर गैस से बचने के लिए, आंसू गैस के गोलों से बचने के लिए स्विगी और जोमेटो से लोग भेज रहे हैं। हमें भागने लगे, हम ही दौड़ने लगे तो फिर जाके क्या होगा, दिक्कत हो। इससे हम बैठ के यहाँ पे जो रुकेंगे उनके लिए तो दे सकेंगे, कम से कम हम भी रुके, वो है सपोर्टेड है, बस हम सपोर्ट कर लेंगे। एंटी फॉग शील्ड्स हैं ये, और यहाँ पर लगातार स्टूडेंट्स के लिए भेजी जा रही है कि जो नहीं खरीद सकता उनके लिए भी यहाँ पर मौजूद है। मास्क आ रहे हैं, इस तरीके के ग्लासेस आ रहे हैं कि लोग जो हैं अगर यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, क्योंकि आंसू गैस के गोले का बाद जब वो फूटते हैं तो इतनी जलन होती है आंखों में, हमने खुद इस चीज का अनुभव किया है। तो यहाँ पर लोगों की ऐसे भी सहायता की जा रही है, खाना अलग अलग टाइप का खाना है यहाँ पर, लंच यहाँ पर बांटा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, देखिए हर तरीके से, जिस भी तरीके से स्टूडेंट्स की मदद यहाँ पर की जा सकती है, लोग करने का काम कर रहे हैं, खाना भेज रहे हैं। यहाँ पर देखिए पंखे डुलाए जा रहे हैं कि किसी को गर्मी ना हो, इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी उमस है मौसम में कि लोगों को तकलीफ का सामना ना करना पड़े, इसलिए लगातार पंखे डुलाकर वॉलंटियर्स जो हैं हवा कर रहे हैं।